और आज हमारे साथ मौजूद हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज। ये कंपनी आज हमारे साथ मौजूद है अपने सेक्टर और ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए। और कंपनी के ग्रुप सीएफओ सौरभ गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले तो कंपनी के बारे में थोड़ा आपको बताएं कि देश में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज यानी कि ईएमएस सेक्टर की दिग्गज कंपनी में से एक है और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, होम अप्लायंस, लाइटिंग, मोबाइल फोन, सिक्योरिटी डिवाइस की मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन करती है। सौरभ जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ग्रुप सीएफओ हैं कंपनी के, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी भी हैं और फाइनेंस और स्ट्रैटेजी प्लानिंग में 15 साल से ज़्यादा का अनुभव सौरभ जी का है। सौरभ जी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए आज जी बिजनेस को। सर पहले तो जो रीसेंट खबरें आ रही हैं, पीएलआई स्कीम की घोषणा हुई है सेक्टर के लिए, तो आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि ईएमएस सेक्टर काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई इंडस्ट्री है और आने वाले कुछ सालों में भी औसत ग्रोथ यहाँ पर 32% देखी जा रही है। FY27 तक 6 लाख करोड़ की इंडस्ट्री होने की बात की जा रही है। तो अब ये जो नया पीएलआई स्कीम अनाउंस हुआ है, इससे सेक्टर को कितना फायदा होगा? आपकी कंपनी यहाँ से कितना ग्रोथ आप देख रहे हैं आने वाले समय के लिए? तो हम डेफिनेटली ये स्कीम को बहुत वेलकम करते हैं। गवर्नमेंट का एक और इनिशिएटिव है इलेक्ट्रॉनिक्स में इंपोर्ट्स को रिड्यूस करने के लिए, कैपेसिटीज़ को इंक्रीज करने के लिए और डेफिनेटली इंडिया की जो इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन है उसको बूस्ट करने के लिए। तो गवर्नमेंट की तीन स्कीम्स हैं। एक तो नॉर्मल पीएलआई स्कीम है जो कि ऑलरेडी अनाउंस हो रखी है काफ़ी सेक्टर्स में। दूसरा एक कॉम्पोनेंट पीएलआई स्कीम है। तीसरा गवर्नमेंट का एक और इनिशिएटिव है जो कि स्पेसिफिकली टारगेट करता है सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्लेस को। तो हमें लगता है कंपोनेंट पीएलआई स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए, प्रोडक्शन के लिए, हमारी इंडस्ट्री के लिए। अभी हमारी इंडस्ट्री का जो टोटल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन है वो अराउंड $120 बिलियन है। और जो गवर्नमेंट का टारगेट है कि $500 बिलियन उनको 2030 तक करना है, तो वो तभी पॉसिबल है जब एक कंपोनेंट इकोसिस्टम इंडिया में बने और लार्ज पार्ट ऑफ द कंपोनेंट का कंट्रीब्यूशन आए। तो ये डेफिनेटली ये स्कीम उसी उसी तरफ अलाइंड है। एंड एज फार हमारी कंपनी इज़ कंसर्न, हमें लगता है कि हम भी काफ़ी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स करेंगे इन कंपोनेंट्स में, जो कंपोनेंट्स इस स्कीम का पार्ट है। जैसे कि आपका डिस्प्ले मॉड्यूल, कैमरा मॉड्यूल्स और मैकेनिकल्स। डिस्प्ले मॉड्यूल हमने ऑलरेडी एक पार्टनरशिप साइन करी है एक लार्ज कंपनी के साथ, और ऑलरेडी हमारा मैन्युफैक्चरिंग इस कैलेंडर ईयर के एंड तक शुरू हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर तक। कैमरा मॉड्यूल में हम अग्रेसिवली परस्यू कर रहे हैं कुछ पार्टनरशिप कुछ लार्ज प्लेयर के साथ, और वो भी हमें लगता है कि हम 3 से 4 महीने में उसको कंक्लूड कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली हम उसके बाद हम डेफिनेटली मैकेनिकल्स वगैरह पे भी फोकस करेंगे। तो इन सब में हम लोग काफ़ी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, ऑलमोस्ट 700 से 800 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेंगे अगले आने वाले 2 से 3 सालों में। और हमें लगता है कि इसका जो एबिडा पोटेंशियल है, क्योंकि सारे ये बिजनेसेस काफ़ी हाईली मार्जिन एक्रेटिव होंगे, काफ़ी स्ट्रेंथ क्रिएट करेंगे बिजनेस में। तो इसके काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल पैरामीटर्स भी हैं। ओके, मिस्टर गुप्ता, अब सर ये बताइए, मोबाइल इज लाइक द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू ग्रोथ। तो ये जो स्पेस है इसमें आपका किस प्रकार का रेवेन्यू जनरेशन आप एम करके चल रहे हैं और व्हेन आई मीन आप हमें बता सकते हैं कि कब से सेकंड हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेटर आईटी प्रोडक्ट्स हैं, इनका कंट्रीब्यूशन यहाँ पर देखने को मिलेगा? तो मैं आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। आईटी हार्डवेयर हमने विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम हमने लार्ज मार्की ब्रांड्स एक्वायर कर लिए हैं, जिनका ऑलमोस्ट 60-65% मार्केट शेयर है इंडिया में। टॉप 4 आउट ऑफ 5 ब्रांड्स आर विद अस नाउ। एंड हमें लगता है कि आगे आने वाले 2 सालों में हमारा आईटी 2 से 3 सालों में आईटी हार्डवेयर अपने आप में 9 से 10 हज़ार करोड़ रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर सकता है, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट वर्टिकल होगा आफ्टर मोबाइल बिजनेस। अब आप इस रेवेन्यूज कंपोनेंट पीएलआई के रेवेन्यूज की बात करी थी, तो उसमें हमें लगता है कि ये ज़्यादातर हमारे इन हाउस कस्टमर्स को, जिनके लिए हम ऑलरेडी आज मोबाइल्स बना रहे हैं या आईटी हार्डवेयर बना रहे हैं, उन्हीं को केटर करेगा। तो इस कंपोनेंट पीएलआई में रेवेन्यू का वो पोटेंशियल इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी हद तक इंटर कंपनी सेम कैप्टिव कस्टमर्स को दिया जाएगा। बट हमें लगता है कि ये सारे जो कंपोनेंट की स्ट्रैटेजी है ये डबल डिजिट मार्जिन करेगी। और हमारे ओवरऑल मार्जिन्स बहुत मोबाइल और आईटी हार्डवेयर में और ओवरऑल कंपनी लेवल में, बिकॉज दोनों मोबाइल और आईटी हार्डवेयर काफ़ी सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करते हैं, तो हमारे कंपनी लेवल मार्जिन्स डेफिनेटली 100 से 120 बिप्स एक्सपैंड हो सकते हैं आगे आने वाले 2 सालों में। ऑलराइट, तो ये कुछ सेगमेंट वाइज ग्रोथ यहाँ पर नजर आ रही है। सौरभ जी, आपने हाल ही में चाइना मोबाइल मैन्युफैक्चरर को भी एक्वायर किया, उसमें 15-50% कुछ स्टेक खरीदे हैं। अभी तक वहाँ से कितना योगदान आया? क्योंकि हम जैसा कि बात कर रहे थे कि इस पूरे स्पेस में आप ग्रोथ अच्छी देख रहे हैं, किस तरह की मार्केट अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुली हैं, रेवेन्यू पोटेंशियल इसके जरिए आप आने वाले समय में कैसे देख रहे हैं?
देखिए, जिस ब्रांड की आप बात कर रही हैं, उनका ऑलरेडी 19% मार्केट शेयर है। वो 27-28 मिलियन फ़ोन्स बेचते हैं इंडिया में आउट ऑफ 150 मिलियन स्मार्टफ़ोन्स। अभी उसमें गवर्नमेंट की जो प्रेस नोट 3 गाइडलाइंस हैं, एफडीआई अप्रूवल है, उसमें अभी गवर्नमेंट की अप्रूवल का प्रोसीजर चलेगा एंड हमें लगता है कि वो आने वाले 7 से 8 महीनों में हमें अप्रूवल मिलेगा। तो लास्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होपफुली एंड मे बी कुछ और मंथ्स ऑफ Q3 में हमारा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आना शुरू होगा। बट डेफिनेटली 26-27 में वो बहुत बड़ा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करेगा हमारे मोबाइल बिजनेस में। और क्योंकि उसका ऑलरेडी 19% मार्केट शेयर है, तो हमें लगता है कि मोबाइल में जो आज के दिन हम लोग 28-29 मिलियन स्मार्टफोन्स बनाते हैं, वो आगे आने वाले 2 सालों में ऑलमोस्ट 65 मिलियन प्लस स्मार्टफोन होंगे, जिसमें इस ब्रांड का भी काफ़ी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होगा। गुप्ता, थैंक यू सो मच सर, समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कंपनी के आगे किस तरह के प्लान्स हैं और किस तरह की यहाँ पर ग्रोथ गाइडेंस बनती है, ये शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आइए धन्यवाद। बढ़ते थैंक हैं